अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात। इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत इजी मैथ क्लासेस पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है और उसी सिलसिले में हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो डालते आ रहे हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, जो महा टीईटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या प्रीवियस पेपर, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, ईवीएस में भी और चाहे पेपर सेकंड अगर आप दे रहे हैं जिसमें आपका मैथ साइंस अगर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो वहां पर भी आपको काम में आने वाले हैं। साथ ही साथ ईवीएस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट में भी वो आपको काम में आएंगे। तो इससे पहले हम लगभग 3 वीडियो साइंस से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस साइंस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो आपको दोबारा से मैं बता दूं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीग्राम चैनल हमारा है EMC उर्दू। EMC उर्दू उसका नाम है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ऐप इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कर ले, EMC उर्दू वहां पर आप टाइप करें। साथ ही साथ ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी टाइप कर लेंगे तो आपको वहां पर सलमान वकार खान अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज इस साइंस की सीरीज के चौथे वीडियो का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला सवाल हम देख लेते हैं कि दबाव बढ़ाकर पिघलना और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील करना, इस तामुल को खाली जगह कहते हैं। यानी दबाव बढ़ाकर पिघलना और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील करना, इस तामुल को खाली जगह कहते हैं। आपको दोबारा से बता दूं मैं कि इस YouTube के लाइव सेशन में जब हम ले रहे हैं तो आप कमेंट करके आपका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर कमेंट करते हैं, तो पिछले वीडियो में उनके मैं नाम लिया था। साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था। आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, कि जहां पर एक सवाल था कि भाई अगर 3 सेकंड में एक गेंद इमारत से नीचे गिरती है तो उसको यानी इमारत की हाइट कितनी है। तो 44.1 उसका आंसर आया था। तो मैंने कहा था कि अगर आप मुझे सॉल्यूशन अगर उसका भेजते हैं तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसका नाम लूँगा। तो मुझे जो सबसे पहले जो आंसर मिला है वो है अस्मा उनका नाम था। अस्मा ने, जो कि मुंबई से ताल्लुक़ रखती है, तो अस्मा मुंबई ने सबसे पहले इसका आंसर मुझे व्हाट्सअप किया था। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अस्मा का कि आपका जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर था। और आपका मैं यहाँ पर अस्मा जो है मुंबई से, उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ता जाइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फैलाव, बाज़ अंजुमात, तसीद या तकसीफ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट तो आ गए हैं बहुत सारे माशाल्लाह। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका। दबाव बढ़ाकर पिघलना और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील करना, इस तामुल को बाज़े अंजुमात कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। हम थोड़ा फास्ट लेने वाले हैं ताकि हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है और तो हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाइड्रोजन और डिओड्रियम हाइड्रोजन के हमजा हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूं और आप कमेंट करके आपका जब तक जवाब भी दे सकते हैं। दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होती है, दोनों में प्रोटॉन की तादाद यकसा होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा होती है, दोनों का जोहरी अदद यकसा होता है। अब यहां पर गौर करने की बात है, देख लीजिए, ध्यान में रखें कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी आंसर अगर है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी जोहरी अदद होता है। तो यहाँ पर तो ये तीनों भी जो ऑप्शन है, यानी 2, 3, 4 जो है वो एक जैसे ही है। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब होगा कि दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है
कि झैल में से खुदकुशी की थैलियाँ किसको कहते हैं? खुदकुशी की थैलियाँ किसको कहते हैं, ये सवाल है हमारा। ऑप्शन में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। गोल्जी आला, तवानिये, सेंट्रोमेरस या लाइसोसोम। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन दोबारा से मैं पढ़ लेता हूँ। गोल्जी आला, तवानिये, सेंट्रोमेरस या लाइसोसोम। खुदकुशी की थैलियाँ, खुदकुशी की थैलियाँ ये खुद ब खुद अपने आप को खत्म कर देती है, तो इसलिए इसे खुदकुशी की थैलियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं। जी हाँ, कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे। अक्सर बच्चे हमारे से जुड़ते रहते हैं। समीर है, शैजल है, सबा है, सुमैया है, और साथ का शीज़ा का किचन है, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, कुछ कुछ दिख रहे हैं। तो अक्सर ही बहुत सारे बच्चे जुड़ते रहते हैं। सबा है, उसके साथ साथ में मुझे कुछ कुछ नाम याद आ रहे हैं। आफरीन है, और फैज़ान है, जुनेद है। ये सब बच्चे हमसे हमेशा जुड़ते रहते हैं। ठीक है, शायद बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक हसन है, ये जुड़ते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो इस झैल में खुदकुशी की थैलियाँ किसको कहते हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, लाइसोसोम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब धाती तार के सिरे में बैटरी से जुड़े हुए ना हो तो तार में, जब धाती तार के सिरे यानी जो वायर रहता है उसके जो सिरे हैं वो बैटरी से अगर जुड़े हुए नहीं है तो क्या होता है? तार में प्रोटॉन तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं, इलेक्ट्रॉन मस्बत कुतुब से मनफी कुतुब की जानिब हरकत करते हैं, या इलेक्ट्रॉन मनफी कुतुब से मस्बत कुतुब की जानिब हरकत करते हैं, या इलेक्ट्रॉन में तमाम सिमतें में बेतुकी हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। ये फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है, जहां पर आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास के साइंस में है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कब आता है? जब हम उसको बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। और अगर बैटरी के दोनों तार के जो सिरे हैं वो बैटरी से नहीं जुड़े हुए हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में से जाता है वो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो तितर बितर किधर भी ऐसे हरकत करते रहेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। हम फास्ट ले रहे हैं ताकि हम जल्दी से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सके ताकि आपको उसका फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में है, पानी को सरदाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पानी हरारत का मौसिल है, पानी आसानी से दस्तयाब है, पानी सस्ता होता है, या पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लिया आपने। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जहां आपको अगर पता नहीं है इसका आंसर तो आप ऑप्शन का जो बनावट है उसको देखकर या ऑप्शन को देखकर ही समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर पानी को सरदाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पानी जो है हरारत का मौसिल है। तो पानी जो है वो हरारत का इतना अच्छा मौसिल नहीं है, पुअर कंडक्टर है वाटर हीट का। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। पानी आसानी से दस्तयाब है तो ये भी एक वाजिब आंसर नहीं है। पानी सस्ता है ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कीड़ा मार पौधा खाली जगह हासिल करने के लिए कीड़े पकड़ता है। जो कीड़ा मार पौधा है तो वो खाली जगह हासिल करने के लिए कीड़े पकड़ता है। यहाँ पर असल में कपड़े लिखा हुआ है, कीड़े होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास में है कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा हासिल करने के लिए, या फिर नाइट्रोजन, या फिर पानी, या फिर चर्बी। तो जो कीड़ा मार पौधा होता है वो आपने बताना है कि क्या हासिल करने के लिए कीड़े पकड़ता है। बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन जवाब भी आ रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी आज भी मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग अभी देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया है। खैर, उन्हें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो, मुझे तो ऐसा लगेगा।
खैर मैं बोलता हूँ, ऐसा हर बार बोलने की ज़रूरत रहती है, बाकी फिर भी करते हैं बहुत सारे, माशाल्लाह सभी लोग करते हैं, मगर फिर भी कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो रह जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्हें लगता है शायद इतना अच्छे वीडियो नहीं बनते हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कीड़ा मार पौधा खाली जगह हासिल करने के लिए कीड़े पकड़ता है, तो यहाँ पर इसका जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हासिल करने के लिए कीड़े पकड़ता है। ठीक है, तो आप इसे टिक कर लिए, साथ साथ में हम नोट्स बनाते रहे कि भाई ये सवालात आप वीडियो पॉज करके बाद में देखें और सवालात का जखीरा अपने पास में रखें, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, खाली जगह का इन्हिराफ नुमा सबसे ज्यादा है। इन्हिराफ नुमा सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, अभ्रक, पानी, हीरा या शीशा। इन्हिराफ नुमा यानी जो शुआ आती है, आपने 10वीं क्लास में देखा होगा कि एक शुआ ऐसी आती है और वो फिर टकराने के बाद में इधर जाती है, तो वो कहाँ पर ज्यादा मुड़ती है? इन्हिराफ नुमा किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो शुआ है वो कहाँ पर मुड़ती है? तो उसे शुआ का जो मुड़ना है उसे कहते हैं इन्हिराफ नुमा। तो सबसे ज्यादा किसका है? अभ्रक, पानी, हीरा या फिर शीशा? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये 10वीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10वीं साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इन्हिराफ नुमा है वो है हीरे का। ठीक है, अब आपने बताना है होमवर्क के तौर पर कि कितना है, या फिर अगर आपको अभी पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप चलिए आपको एक होमवर्क है कि इन चारों का इन्हिराफ नुमा आपने बताना है कि इन चारों का इन्हिराफ नुमा कितना है। ये आपका होमवर्क है। जो जल्दी और सही आंसर देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूंगा। पिछले वीडियो में आपको दोबारा से बता दूं, मैंने एक होमवर्क दिया था, तो अस्मा मुंबई से थे, तो इन्होंने सबसे पहले उसका सॉल्यूशन का जो पूरा सॉल्यूशन है वो मुझे व्हाट्सअप किया था। तो अस्मा ने सबसे पहले व्हाट्सअप किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब आयोडीन को हवा में हरारत दी जाती है तो, आयोडीन को जब हवा में हरारत दी जाती है तो क्या होता है? वो माए में तब्दील होता है, उसकी तसीद होती है, वो जलता है, वो पिघलता है और उबलता है। वो माए में तब्दील हो जाता है, अगर जो सॉलिड रहता है तो वो माए में तब्दील हो जाता है, या उसकी तसीद होती है। तसीद होता है मतलब कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में चले आना। वो जलता है या फिर वो पिघलता और उबलता है। तो आयोडीन को जब हवा में हम हरारत देते हैं तो आपने देखा होगा जो कापूर है, कापूर सॉलिड में होता है, अगर उसका हमारे साथ रिएक्शन बाद में वो गायब हो जाता है, यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही आयोडीन का भी है कि आयोडीन भी जब हवा में हरारत दी जाती है तो उसकी तसीद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विटामिन ई की कमी की वजह से खाली जगह नुक्स पैदा होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी की वजह से खाली जगह नुक्स पैदा होता है। ऑप्शन हमारे पास में है खून का बहना, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, मसूड़ों से खून आना, या फिर हड्डियों की बढ़ोतरी ना होना। तो विटामिन ई की कमी से और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो लगता है कि विटामिन ई की कमी से जो नुक्स पैदा होता है, यानी जो बीमारी अपने को हो जाती है या कुछ फॉल्ट हो जाता है, खून का बहना, बांझपन, मसूड़ों से खून का आना या हड्डियों की बढ़ोतरी ना होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास में है बांझपन, यानी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी इससे होता है अगर अपने जिस्म में विटामिन ई की कमी है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चढ़ती तरतीब में हरारत का ईसाल कर सकने वाले मादों को मुरत्तिब किया गया है। मतलब हरारत को जो पास करते हैं, हरारत का ईसाल जो कर सकने वाले मादों को मुरत्तिब किया गया। अब यहाँ पर सीक्वेंस में आपको बताना है, चढ़ती तरतीब में सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। ऑप्शन हमारे पास में हवा, पानी, तांबा और पारा, इस सीक्वेंस में, या फिर हवा, पानी, पारा और तांबा। तीसरा है पानी, हवा, तांबा और पारा, और चौथा ऑप्शन है पानी, हवा, पारा और तांबा। ठीक है, तो जो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे बेस्ट अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर है यानी मौसिल है वो है सिल्वर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फास्ट बिजली इसमें से गुजरती है सिल्वर में से, मगर सिल्वर के तार इस्तेमाल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। अगर सिल्वर के तार अगर हमारे खंभों पे लगे हुए रहते थे तो रातों रात खंभे गायब हो जाते थे। तो सिल्वर के तार इस्तेमाल नहीं होते हैं,
किसकी जगह पर तांबा यानी कॉपर इस्तेमाल होता है, तो तांबा यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। अब पानी हवा या पानी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कह रहा था मैं, जो कंडक्टर के बारे में बता रहा था मैं कि चांदी के तार इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर, क्योंकि बिजली का सबसे अच्छा मौसिल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हरारत के इसाल करने वाले बताने हैं, तो ऑप्शन आपको मैं बता दूं, और इसका जो राइट आंसर है वो है हवा, पानी, पारा और तांबा। ठीक है, तो ये 2016 के पेपर में ये सवाल आया था, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नामियाती मुरक्कबात खाली जगह हमेशा होता है। नामियाती मुरक्कबात, जिसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, वरना फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जवाब क्या है। तो नामियाती मुरक्कबात खाली जगह हमेशा होते हैं। ठीक है, तो गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्बन इसका राइट आंसर है। ठीक है, माशाल्लाह 2 या 3 लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम फास्ट वीडियो ले रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। हमवार पतले उजलात यानी नॉन स्ट्रेट मसल्स खाली जगह की शक्ल में होते हैं। गैर इरादी, कसीर मरकजी, इरादी या पिंजर की या पंजर की, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप देख लीजिएगा। हमवार पतले उजलात जो है वो खाली जगह की शक्ल में होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। गैर इरादी मतलब जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पर अपनी हार्ट बीट है या खून का जो अपना बहने जो नसें वगैरह है, तो इस पर अपना कंट्रोल नहीं है, हार्ट हो गया। साथ साथ में कसीर मरकजी इरादी, जिस पर अपना कंट्रोल है कि भाई ये हाथ अपना जैसा ये उजलात है तो ये कंट्रोल है मेरे हाथ में इसका। तो यहाँ पर आपने बताना है कि हमवार पतले उजलात जो है वो क्या है। तो मैं आपको जल्दी से इसका जवाब बता दूं कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गैर इरादी जो उजलात की शक्ल में होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुस्तकिल मैग्नेटिस खाली जगह से बने होते हैं। कांस्टेंट मैग्नेट खाली जगह से बने होते हैं। ऑप्शन है कोबाल्ट, निकल, नरम लोहा, और ऑप्शन नंबर 4 है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के मखलूस से। तो इन चारों भी ऑप्शन में से आपने बताना है कि मुस्तकिल मैग्नेटिस खाली जगह से बने होते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप जवाब इसका। जी माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 3, मगर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के मखलूस से होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओजोन कुर्रा हवा में खास तौर पर खाली जगह में पाई जाती है। ओजोन जो है वो कुर्रा हवा में खास तौर पर खाली जगह में पाई जाती है। तगय्युर पजीर तय, दरमियानी तय, कायमा तय या बैरूनी तय। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए इसका जवाब क्या है। तगय्युर पजीर तय, दरमियानी तय, कायमा तय या बैरूनी तय। तो बिना किसी देरी के मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ कि इसका जवाब है कायमा तय, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हम बहुत फास्ट ये वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो बार बार इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। गुल मेहंदी पौधे के फल सही वक्त आने पर फट जाते हैं और उनके बीज हर तरफ फैल जाते हैं। ये खाली जगह किस्म की हरकत की मिसाल है। नमो इनेसारी, कीमियाई रगबती, नमो गैर इनेसारी, शकली रगबती। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका जवाब क्या है। नमो इन्हिसारी, कीमियाई रगबती, नमो गैर इन्हिसारी या शकली रगबती। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नमू और गैर इन्हिसारी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आज जो मैंने मालूमात आपको दी है वो आपके समझ में आई है। साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है और साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा रहे हैं। और जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप उसकी तैयारी करिए। इजी मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।